हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। टुडे टॉपिक्स है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हिंदी में अनुपात एंड समानुपात कहते हैं। किसी भी अंक को दो भागों में बांटना ही रेशियो कहलाता है। कंपेयर करना उसका रेशियो कहलाता है अनुपात। कैसे सो समझिए आप। जैसे किसी भी नंबर को ए रेशियो बी, ए रेशियो, रेशियो के मतलब सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी बट्टा। रेशियो को सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं फ्रैक्शन यानी बट्टा। जैसे ए बाय बी लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है जिसको हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं। कैसे? मान लीजिए कि कोई नंबर है आपका, समझते हैं यहां पे एकदम इजी ढंग से। नंबर क्या है आपका? नंबर है कोई, जैसे ए रेशियो बी दिया हुआ है, यानी कि इसके जगह में आपका 4 और इसके जगह में आपका 8। समझ रहे हैं ना? 4 और 8। अब 4 और 8, ए रेशियो बी और 4 रेशियो 8। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 8 है। आपसे पूछ देंगे कि ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। और दूसरी बात पूछा है कि 4 कितना में है, तो टोटल नंबर कितना है? 8 और 4 12। 12 में ए का वैल्यू ये आ गया, यानी कि ए का पास 4 है। कितने, वो जो राशि था कौन सा राशि था, यानी नंबर क्या था? वो नंबर था आपका 12। और 12 का 4 भाग यानी कि 12 का चौथा भाग ए को मिला है। अब बी के अगर पूछ दें तो बी में क्या होगा? 8/12 होगा ना? तो 8/12 अगर कटता है तो इसको काट भी सकते हैं। जैसे 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और ये 4 2 जा और 4 3 जा, ये इसका आंसर हो गया। ए का वैल्यू ये हो गया और बी का वैल्यू ये हो गया। एकदम रेशियो का मतलब सिंपल समझिए कि बट्टा होता है। क्या होता है? बट्टा, फ्रैक्शन, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है। आपको बनाने में इजी होगा, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड यहां लिख भी रखे हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चन लिख रखे हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले तो रेशियो के बारे में पता होना चाहिए ना। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिवाइड आरएस कितना दिया हुआ? 32,000 यानी कि 3200 अमाउंट पी क्यू आर। 3 जगह इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो कितना है? 5 रेशियो 2 रेशियो 9 रेशियो। फाइंड द अमाउंट ऑफ रिसीव क्यू, यानी क्यू द्वारा कितना रेशियो रिसीव किया गया है। 3200 रुपया था, 3 आदमी था, मान लीजिए पहला का नाम पी, दूसरा का नाम क्यू, तीसरा का नाम आर है। तो यहाँ रेशियो में मिला है, एक को मिला है कितना भाग? टोटल 5 भाग, दूसरे को 2 भाग, तीसरे को 9 भाग। अब इसमें पूछ रहा है कि क्यू को कितना भाग मिला है। तो देखिएगा ध्यान से, स्टेप का क्वेश्चन जितने भी आएगा आपसे बहुत इजीली ढंग से बनेगा अगर आप ध्यान से देखिएगा। इसका रूल भी होता है, लेकिन रूल आप अपने से भी बना सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, की का वैल्यू निकालना है, तो क्यू का वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। क्यू का यहाँ जो टर्म है, रेशियो का टर्म, वो कितना है आपका? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत? सम ऑफ रेशियो टर्म, सम ऑफ रेशियो टर्म कितना होगा? 5 + 2 + 9 इनटू टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना है? 3200। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। याद क्या रखना है? जिस नंबर का वैल्यू आपसे पूछा गया है, उस क्यू का पूछा गया तो क्यू से रिलेटेड नंबर वहां पे देखना है कि क्यू, पी क्यू, यहां पे देख रहे हैं ना, क्यू बीच में है तो इसका रेशियो भी कहां आएगा? बीच में आएगा। सो क्यू का वैल्यू कितना है? 2 है। और क्यू का टोटल वैल्यू कितना आएगा? 3200 में कितना उसको मिलेगा वो देखना है। तो
यहाँ पे अब दूसरी बात, टोटल रेशियो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, 5 to 9। तो ये सबको ऐड कर देंगे, समझ रहे हैं ना, सिंपल सा ऐड कर देंगे तो टोटल ऐड कर दिया गया है। तो मान लीजिए Q इज इक्वल टू 2, 9 to 11, 11 और 5 16 इंटू 30 to 100 लिख दिए ना। 16 2 जा कट गया, सो 2 2 जा 4 यानी कि 400। Q को कितना मिला? 400। कितना में? 3200 रुपया था। अब 3200 रुपया में Q कितना प्राप्त किया? 400 रुपया। सो आप यहां लिख सकते हैं Q बेचारा कितना प्राप्त किया? 400 रुपया। अगर आप में इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि आप वैल्यू बताइए कि R कितना, P कितना प्राप्त किया, P को कितना मिला, तो कुछ नहीं करना था, यहां पे P लिख देंगे। अब P का देखिए PQR, P का वैल्यू रिलेटेड टर्म कितना है? 5। सो यहां पे 5 लिख देंगे, यहां पे 5 लिख देंगे। कटिंग तो सेम कटेगा, 5 2 जा 10 यानी 1000। सो P कितना प्राप्त किया? 1000। तो P को मिला 1000 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछ देता इसमें कि चलिए ठीक है P को अभी मिल गया क्योंकि R को कितना मिलेगा भैया, तो चलिए R का, अगर R का वैल्यू पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है, यहां पे R लिख देना है। R लिख दिए। R का रिलेटेड टर्म कितना है? 9। सो यहां पे 9 लिख दिए, कट गया। 9 2 जा 18 यानी 1800 रुपया R को प्राप्त हुआ। 1800 रुपया, 1800 रुपया किसको प्राप्त हुआ? R को। अब टोटल पैसा कितना था? 3200। क्या जोड़ने पे ये पैसा सेम आता है? देख लेते हैं। 0 0 8 और 4 12 का 2 1 1 2 और 1 3। 3200 रुपया था, जोड़ने पे 3200 रुपया आ गया। आपने बिल्कुल जीरो सोल्व किए हैं, वो 100% करेक्ट है। ये तो कोई भी नंबर अगर दिया हुआ रहेगा और किसी का वैल्यू आपको निकालना रहेगा रेशियो में, तो आप इजीली ढंग से निकाल सकते हैं। दिमाग में क्या रखना है? फॉर्मूला अगर रखना चाहते हैं तो दिमाग में क्या रखना है? इट्स रिलेटेड रेशियो टर्म दिया हुआ, यानी कि जिस दिया हुआ नंबर से रिलेटेड जो रेशियो टर्म है उसको डिवाइडेड यानी बटा सम ऑफ ऑल रेशियो टर्म, सम ऑफ ऑल रेशियो टर्म, टोटल रेशियो टर्म इनटू टोटल नंबर, जो नंबर है उसका, और आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये था रेशियो। तो रेशियो से रिलेटेड आज भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात, समान अनुपात। जैसे इसको भी समझ लेते हैं, A रेशियो B, A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C। ठीक है, या A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C। इसी को अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं A रेशियो B समानुपात, प्रोपोर्शन का ये साइन होता है, B रेशियो C। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि इस प्रोपोर्शन के मतलब होता है बराबर, इक्वल टू। इस प्रोपोर्शन के मतलब इक्वल टू होता है। ठीक है, आप इक्वल टू लिख सकते हैं या आप प्रोपोर्शन का साइन दे सकते हैं। जैसे वहां पे रेशियो का साइन था A रेशियो B और इसका साइन था फ्रैक्शन यानी बट्टा। ठीक है, यहां भी इसका साइन क्या है? इक्वल टू का साइन प्रोपोर्शन साइन होता है। जैसे A रेशियो B लिखा हुआ, A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C। जब इक्वल टू का साइन हो गया तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा AC इज इक्वल टू B इंटू B, यानी कि AC इज इक्वल टू B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे आप नंबर चेंज कर देते हैं, A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो
डी। तो क्या हो जाएगा, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। तो ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी हो जाएगा नहीं। यानी कि आप देखेंगे कि अंदर वाला नंबर अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, अंदर वाला जो नंबर है वो अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब बाहर वाला नंबर बेचारा बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है। कहावत वही हो गया ना कि थोड़ा नजदीक रिलेशन हो तो उसकी अंदर में बैठा के सत्कार हो रहा है, और थोड़ा दूर से रिलेटिव है तो उसको बारह ही में चाय पानी पूछ के भेज दिया जा रहा है। तो यहां यही याद रखना है कि भैया जो अपना निजी हो उसको घर के अंदर बुलाना है, घर के अंदर निजी से, और जो बाहर वाले हैं बाहर से। तो सिंपल सी बात है कि इसको आपको याद रखना है कि अंदर वाला नंबर अंदर से इंटू होता है, देख रहे हैं ना, बी इंटू सी या सी इंटू बी, और बाहर वाला नंबर बाहर से इंटू हो रहा है। सिंपल सा है। तो आप प्रोपोरेशन को सिंपल भाषा में समझ गए होंगे कि बराबर का साइन है भैया, प्रोपोरेशन के मतलब बराबर, इक्वल टू, जैसे रेशियो का मतलब फ्रैक्शन हुआ था। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाते हैं ताकि हम लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, ये समझाने के लिए था। चलिए क्वेश्चन है, इफ थ्री टर्म्स ऑफ आर रेशियो आर 4, 6, 8 देन व्हाट विल बी फोर्थ टर्म। ठीक है, 3 टर्म दिया हुआ है एक रेशियो का 4, 6, 8, और आपको निकालना है इसका चौथा टर्म, यही ना। तो सिंपल सा रेशियो अगर ये मान लेते हैं इस स्टेप में, ए रेशियो बी प्रोपोरेशन, ठीक है, ए रेशियो बी प्रोपोरेशन, आपका सी रेशियो, अब ए नहीं दिया हुआ है, ए बी सी, और आपसे पूछ रहा है डी, यानी कि डी आपसे पूछ रहा है डी का वैल्यू क्या होगा, यही ना। तो ए के मान लीजिए दिया हुआ है कितना, ए का 4 और बी का कितना दिया हुआ है 6 प्रोपोरेशन, सी कितना दिया हुआ है 8, और आपसे पूछ रहा है क्या डी, तो डी को मान लिए x। ठीक है, अभी हम आपको बताए थे कि प्रोपोरेशन में क्या होता है, अंदर अंदर से मल्टीप्लाई होता है, यही ना, और बाहर बाहर से। तो ये अंदर और अंदर से मल्टीप्लाई, और ये बाहर बाहर से मल्टीप्लाई, सो 4 इंटू एक्स, और ये अंदर से तो 8 इंटू 6। ठीक है, आपका ये सॉल्यूशन है, ध्यान से देख लीजिए। तो 4 यानी कि 4x हो गया, 8 6 48, सो ये 48 हो गया। सो x इज इक्वल टू 48, ये 4 नीचे आ जाएगा, सो ये कट गया, और कितना आ गया 12 4 जा 48, यानी कि d का जो वैल्यू होगा वो कितना है आपका 12। तो ये आपका d का वैल्यू निकल गया। तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डॉट ही नहीं है, और ना ही आपको बहुत ज्यादा थ्योरी याद रखना है, सिंपल सा भाषा तो आपको याद रखना है, समझ रहे हैं ना। ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, 4, ए और बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 8, और आपसे पूछ दिया डी कुछ नहीं इसलिए एक्स मान लिए, और फॉर्मूला तो आपको याद था। आप इसको दूसरा तरीका से, अगर जब आपको ये भी भूल गए हो तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा a बाय बी, यानी कि a बाय बी तो लिख सकते हैं इसको, तो 4 बाय 6 लिख दीजिएगा। अब यहां पे 8 और d का वैल्यू नहीं दिया हुआ x, अब ये क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 4x और ये 48 हो गया ना। 4 के टेबल में 48 कितना बार में आता है, तो 12 बार में आता है। चाहे आप इधर से बनाइए चाहे इधर से, कोई जरूरी नहीं कि आपको याद रखना होगा। तो ये था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे,
ये फर्स्ट टॉपिक था और फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैथ क्लास में। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।